है। इसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, तो वहीं पिलर पर कैप कास्टिंग की भी शुरुआत हो गई है। अक्टूबर तक निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है। देखिए रिपोर्ट। रांची में एक इतिहास रचा जा रहा है। नियत समय में, टारगेट समय जो लिया गया है उसके अंदर ही सिरमटोली डोरंडा फ्लाईओवर बनकर तैयार होने वाला है। और आज एक महत्वपूर्ण काम चल रहा है, पियर कैप शटरिंग का काम, यानी पिलर बनने के बाद अब वो पियर लगाया जा रहा है जिसके ऊपर फिर तमाम चीज़ें लगेंगी और उसी पर ट्रैफिक चलेगा। हमारे साथ पथ निर्माण सचिव खुद ही मौजूद हैं। आप ही की निगरानी में ये काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। ये क्या चल रहा है और इसकी क्या अहमियत है इस पियर की? एक्चुअली ये पियर कैप का उस पे जो हम लोगों ने जो पिलर कास्टिंग किए थे उसके ऊपर पियर कैप रखने का काम चल रहा है। और ये पहली बार जो भी मैं एल&टी के पदाधिकारियों से ही बात कर रहा था कि ये झारखंड ही नहीं बल्कि पहली बार कंट्री में इतना बड़ा पियर कैप जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। तो आप मशीनों के साइज़ से देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं। और एक बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि जो आपने सही कहा है कि ऐतिहासिक काम हो रहा है। और इसमें जितने भी एल&टी के पदाधिकारी हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, पथ निर्माण के पदाधिकारी हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जिनके विजन में, जिनके सहयोग से ये सारा काम हम लोग करने में सक्षम हुए हैं, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और ये नियत समय से पहले हम लोग इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। इस पे लगभग हम लोगों ने 20 महीने का समय लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये उससे काफ़ी कम समय में हम लोग कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इसके बाद डेक स्लैब जो है उसका काम भी, वो प्री कास्टेड डेक स्लैब है, वो हम लोग इस पर लगाने का काम करेंगे। तो काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। कुछ लैंड एक्विजिशंस के और कुछ रेलवेज़ के इशूज़ थे जो हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर दिए हैं और रेलवे की भी परमिशन अब प्राप्त हो चुकी है हम लोग को। वहाँ पे भी उनके क्षेत्र में भी काम तेज़ी से हम लोग कराना स्टार्ट कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये अक्टूबर के आसपास हम लोग इस पूरे जो फ्लाईओवर को, जो सिरमटोली फ्लाईओवर है, उसको हैंडओवर करने में सक्षम हो जाएंगे। 1 साल के अंदर, लगभग 1 साल के अंदर में इसको हम लोग हैंडओवर कर देंगे। और इसमें आपको मैं बता दूं कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। रेलवे से परमिशन मिलने में ही लगभग हम लोग को करीब 6-7 महीने का समय लग चुका है, परंतु उसके बाद भी उसको हम लोग कंपनसेट करेंगे। और इसके अलावा इस पर एक डबल डेकर पार्ट भी इसका है, केबल स्टेट पार्ट भी है, जो मुझे लगता है कि पूरे झारखंड के लिए बहुत ही एक नई चीज़ है। यहाँ पे इतने सब बाधाओं के होते हुए भी, लैंड एक्विजिशंस के प्रोसेस हैं हम लोग के, उन सब के होते हुए भी इसको हम लोग अक्टूबर के आसपास में कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हैं हम लोग इसको। तो हम झारखंड की जनता की ओर से बधाई देते हैं इस पूरी टीम को। आप देख सकते हैं एल&टी के इंजीनियर्स हैं, पथ निर्माण विभाग के अधिकारी हैं, यहाँ तक कि एक छोटा सा कील लगाने वाला भी आदमी इसके लिए जिम्मेदार है कि समय सीमा के अंदर रांची की ट्रैफिक के दबाव को बर्दाश्त करते हुए ये काम पूरा होने जा रहा है। और हमें भी अब बेसब्री से इंतज़ार है अक्टूबर का, जब ये काम पूरा हो जाएगा और एक रिकॉर्ड भी बनेगा कि अगर हौसले की उड़ान हो और विज़न साफ हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। कैमरामैन राजा के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शहनवाज जी लाइव जुड़े हुए हैं। शहनवाज जी, कह सकते हैं कि सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर तो अधिकारी अब रिकॉर्ड बनाने को लेकर कह रहे हैं कि हम रिकॉर्ड बनाएंगे, अक्टूबर में लोगों को समर्पित कर देंगे ये फ्लाईओवर। देखिए, अगर ऐसा होता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। जब झारखंड के बारे में एक बिहार से कंपैरिजन किया जाता था कि पटना में फ्लाईओवर का पिछले 10 सालों में जाल बिछ गया और यहाँ पर ले दे करके ये 3 फ्लाईओवर ही थे। एक तो जमशेदपुर रोड में है जो नामकुम के आगे पड़ता है, उसको बनने में 12-15 साल लगे। इसके बाद कड़रू फ्लाईओवर है और ओवर ब्रिज है जो 1960 का बना हुआ है। इसके अलावा कोई भी और निर्माण कार्य इधर हुआ नहीं था। रांची के बारे में सोच भी नहीं सकता था कोई, न कोई अधिकारी की ऐसी सोच हो सकती थी। विरोध हो जाता था। हरमू रोड में फ्लाईओवर बनेगा तो यहाँ पर बड़ी बड़ी तख्तियाँ लगा दी गई रोड पे कि हमें फ्लाईओवर नहीं चाहिए, हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, लिहाजा उस योजना को वापस लेना पड़ा। मेन रोड में भी एक फ्लाईओवर की बात थी, उसको भी वापस लेना पड़ा। लेकिन एक साथ रांची में आपको 3 ऐसी जगह जो कंजेशन के लिए माहिर है, मानी जाती हैं, आपको फ्लाईओवर न सिर्फ ये कि बन रहा है बल्कि अब बन के तैयारी पर है। अगर हम बात करें सबसे जाम और कंजेशन के लिए बदनाम रातू रोड में, तो अब वहाँ भी इतनी तेज़ी से काम चल रहा है कि आप देखें तो
अब पिलरिंग का काम पूरा हो गया है। कांटा टोली की भी ऐसी पोजीशन है कि अब सिर्फ कैपिंग और शटरिंग लगाने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का वक्त लगेगा इन दोनों फ्लाईओवर को पूरा होने। लेकिन आज हम बात सीरम टोली डोरंडा फ्लाईओवर की कर रहे हैं, जिसका टारगेट 20 महीने रखा गया था। इसका जो शिलान्यास हुआ था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, जिनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इन्होंने 19 अगस्त 2022 को इसका शिलान्यास किया। L&T को ये काम अलॉट हुआ। इसके बाद L&T ने 8 नवंबर को अपने काम की शुरुआत की। 8 नवंबर उनका कमीशनिंग डेट है। अब 8 नवंबर कमीशनिंग डेट है, उस दिन उसका काम शुरू करते हैं वो। और सरकार कहती है मुख्यमंत्री के निर्देश पे, हमको रिकॉर्ड बनाना है, अपने जो आपने 20 महीने का टाइम लिया है उससे हमको पहले चाहिए, 16 महीने में चाहिए। जाहिर है L&T एक बहुत बड़ा नाम है पूरे देश में, निर्माण कार्य में बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट देश में चल रहा है। बिहार में अभी जो बिद्दुपुर जो एक ब्रिज बन रहा है, रोप वे ब्रिज बन रहा है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रिज है, उसका भी काम मात्र 16-17 महीने में बिल्कुल आधे से भी ज़्यादा हो गया। तो सीरम टोली फ्लाईओवर के बारे में आज जो पियर कास्टिंग का जो पिलर कैप लगाने का आज योजना की शुरुआत हुई। खुद पथ निर्माण सचिव वहाँ पर मौजूद थे, नारियल फोड़ की इसकी शुरुआत की गई। और हम लोगों के सामने ही बाकायदा एक क्रेन ने, जिसकी जो भार उठाने की क्षमता 500 टन है, उसने 54 टन के पियर को उठा करके कैप पे रखा। आधे घंटे का समय लगा और बहुत आसानी से वो उस पर रखा गया। अब 48 ऐसे पिलर हैं। एक दिन में 2 या मैक्सिमम 3 पिलर रखे जा सकते, कैप लगाए जा सकते हैं। तो आप समझ लें कि अगर कैप रात में लग जाए तो खाली रहता है, ला करके यार्ड से, जो नामकुम में यार्ड बनाया उन्होंने, वो कैप लगा देंगे। कैप लगेगा, उसके बाद फिर गर्डर लोड होकर के आएगा और गर्डर रखा जाएगा। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पथ निर्माण सचिव ने जो बातचीत अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अक्टूबर में हम ये पुल फ्लाईओवर जनता को हैंड ओवर कर देंगे। अक्टूबर में, जी हाँ, 8 नवंबर को काम की शुरुआत हुई और अक्टूबर में कर देंगे। मतलब 11 महीने में कोई फ्लाईओवर देश में बना है क्या? इसीलिए कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड समय में L&T कंपनी झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग के साथ बेहतर समन्वय करके ये करिश्मा करने जा रहा है। और आप देखेंगे कि सीरम टोली से लेकर के डोरंडा तक जिस तरह से जो ट्रैफिक का दबाव मेन रोड के पर पड़ता था ओवर ब्रिज पर, वो अब शिफ्ट हो जाएगा उधर, और उधर कांटा टोली का फ्लाईओवर भी बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं तो राजधानी रांची के लोगों को फायदा होगा ही। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तेजी के साथ काम कर रहे हैं और सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पे ये काम को लक्ष्य पहले पूरा करने का निर्देश दिया गया है, तो ऐसे में 2024 अप्रैल में चुनाव भी होना है, तो कह सकते हैं कि इसमें राजनीतिक एंगल भी तो नहीं देखा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इल्ज़ाम हम लगा करके उनकी मेहनतों को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जैसे ही अपना पदभार संभाला था, बिल्कुल जेन्युइनली उन्होंने ऐसी चीज़ें आमंत्रित की, लोगों से मशवरे मांगे और प्रायोरिटी के तौर पर कुछ चीज़ों की शुरुआत की, जिसमें ये कांटा टोली फ्लाईओवर का काम तो पहले से ही शुरू हुआ था। उसके व्यवधान को दूर करके उन्होंने उसको शुरू कराया। फिर ये NHI का प्रोजेक्ट है, ये जो आपको रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का काम है 500 करोड़ का, ये जो है ये भी इसकी शुरुआत की। उसके व्यवधान को हटाया उन्होंने। और सीरम टोली का जो ये ओवर ब्रिज है, जो एक नए कंसेप्ट का ओवर ब्रिज है, रोप का, जैसे आप सैन फ्रांसिस्को में एक देखें, सिल्वर ग्रेट ब्रिज के नाम से, गोल्डन ग्रेट ब्रिज के नाम से जाना जाता है, उसी तरह का ये खूबसूरत डिज़ाइन होगा। मुख्यमंत्री ने एक ट्रेंड सेट करने के लिए ये कहा और कहा कि मात्र 20 महीने में इसको पूरा करके दिखाओ। कंपनी ने कहा कि हम ऐसी आधुनिक मशीनें आ गई हैं, अगर ऐसी बात है तो हम आपको 16 क्या 11-12 महीने में भी दे देंगे। देखिए, कोई भी कंपनी यहाँ पर काम करने आती है। तो अब अक्टूबर में देखने की बात होगी जब राजधानी रांची के लोगों को ये सौगात दी जाएगी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया शहनवाज जी। लाइका
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।